पाकिस्तान से पॉजिटिविटी रखो, दूसरे साइड वही लोग रील्स पे 26/11 के रील्स के ऊपर सैड इमोजीज और पता नहीं कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं। और मीनवाइल इंटरनेट पे नए एक्सपर्ट्स पैदा हो गए और वो बोल रहे कि अगर ट्रम्प जीत गया है तो फिर इंडिया की डिप्लोमेसी जो कॉर्नर हो गई है और आइसोलेट हो गई है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी कंफ्यूज लोग दो चीज़ों में हैं, एक पाकिस्तान को लेके और दूसरा ट्रम्प को लेके। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ओके वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑनेस्टली मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है आजकल। एक साइड हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है, टेररिज्म रियल थ्रेट है, और दूसरी साइड पे कुछ पॉलिटिकल बॉयज बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव ये बिहेवियर रखो, पॉजिटिवली कॉन्वर्सेशन करो। मैंने महबूबा मुफ्ती जो है उनके स्टेटमेंट सुने हैं, कुछ आरएसएस के साइड से भी वॉइसेस आई है कि मेंटेन पॉजिटिविटी विद पाकिस्तान। और मेरा जेन्युइनली सिंपल सवाल है, लाइक क्यों, वाई, इसका एंड गोल क्या है? मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखने से, पॉजिटिव बिहेवियर रखने से वहाँ से क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर फ्रेंडशिप के ही हिसाब से सब इम्पोर्टेंट है, करना ही है पाकिस्तान के साथ, तो फिर एक काम करो ना, क्लियर मतलब इधर उधर में क्लियर एक काम करो, बॉर्डर से मिलिट्री हटा दो, सोल्जर्स को घर बुला लो, उनकी फैमिलीज को एटलीस्ट राहत मिल जाएगी ना, टेंशन फ्री हो जाएंगे कि चलो भाई हमारे घर के लोग हमारे घर पे हैं। क्योंकि फिर वो और उनकी फैमिली क्यों सफ़र करे ना हर टाइम कंटिन्यूसली। अगर आपको दोस्ती रखना है तो फिर अल्टीमेटली नैरेटिव यही है कि पॉजिटिव रहो, कन्वर्सेशन करो, इग्नोर एवरीथिंग, देन लेट्स कीप इट वेरी क्लियर। दो नाव पे तो नहीं चल सकते, राइट? फिर आने दो लोगों को, फिर आने दो, 26/11 करने दो, पार्लियामेंट अटैक करने दो, पहलगाम फिर से करने दो, जितने भी चीज़ें उन्होंने की है पास्ट में वो सारे फिर से करने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है? बिकॉज रियलिटी यही है कि कॉमन इंडियन को लेक्चर देना ईजी है पीस का, बट बॉर्डर पे तो खड़ा सोल्जर और वो जो उनके पीछे उनकी फैमिली है उन्हीं को बताया था ना कि प्रॉब्लम क्या होता है। और अब दूसरा नैरेटिव चल रहा है कि इंटरनेट पे ट्रम्प छीन गया था, मतलब इंडियन डिप्लोमेटिकली इंडिया कॉर्नर हो गया, ऐसा हो गया। भाई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर एंड काम डाउन। क्योंकि आप लोगों को अगर कुछ भी बोलना है तो कुछ ढंग के बोलो, नहीं तो या फिर चुप रहो, शट अप। ट्रम्प ईरान पे अटैक्स करवा सकता है, प्रेशर बना सकता है, मतलब उसने इतने अटैक्स किए, लेकिन उसकी मजाल थी उसने ईरान के ऑयल रिजर्व को प्रॉपरली टच भी किया, मतलब छुआ भी हो। पागल है? अगर उसको ईरान को बर्बाद ही करना था तो डायरेक्टली उनके ऑयल रिजर्व पे ही अटैक कर देता ना वो। मैं ये चीज़ समझा रही हूँ कि उसको वहाँ से तेल चाहिए। वो वेनेजुएला पे अटैक किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को या पीएम को पता नहीं, उसको बांध के लेके गए। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ का तेल चाहिए था। ये मैं चीज़ बहुत बार बोल चुकी हूँ, ट्रम्प आइडियोलॉजी के पीछे नहीं है। इजराइल का जो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है। उनको ईरान के जो प्रॉक्सीज है उनको पूरा का पूरा नष्ट नाबूद करना है, और ट्रम्प को जो है उसको सिर्फ तेल चाहिए। और अमेरिकन को परफेक्टली पता है कि ईरान इजराइल के अगेंस्ट इतना लॉन्ग सस्टेन नहीं कर सकता विदाउट चीना और रशिया के सपोर्ट से। ईरान स्ट्रांग है, धीट है, रॉक सॉलिड फाइट कर रहा है, अग्रीड, बट इसका मतलब ये नहीं है गल्फ के यूएस बेसिस पे अटैक्स के लिए जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस या मैपिंग और जो भी सर्वेलेंस सपोर्ट चाहिए था वो आसमान से नहीं गिरे। ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। वो उनके पास बहुत सारे ड्रोन्स है, वो बहुत सारे ड्रोन्स डाल सकते हैं, पर कहाँ पे डालेंगे? उस जो कहाँ पे डालेंगे के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो चीना और रशिया ही बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है, और बैकएंड पे वही इन्वॉल्व है। और अमेरिका को, पूरी दुनिया को ये फैक्ट बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए ट्रम्प चीना गया है। जबकि ये इस जो भी बैठक है या जो भी है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये पूरा फ्लॉप है। और एक सिंपल चीज़ है, तो ऐसे मीटिंग्स में ऑफिशियली चाहे रशिया
विजिबल हो या ना हो, मुझे ऐसे लगता है बिहाइंड द सीन रशिया वहीं पे है, दोनों कमरे में ये दोनों लोग, और एक कमरे में रशिया का कोई फॉरेन मिनिस्टर या उनके कोई मिनिस्टर बैठे होंगे जो इस डिस्कशन को पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहा है। और 101% रशियन इन्फ्लुएंस के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। रशियन इन्फ्लुएंस बिना विजिबल हुए भी वो ऑपरेट करते हैं, आई एम श्योर वो ऑपरेट कर रहे हैं। पर इंडिया में क्या हो रहा है, हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे या तो सोशल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बना हुआ है या फिर पैनिक मोड में है। बोल रहा है इंडिया आइसोलेटेड हो गया है, कोई बोल रहा है कि वॉर से कल से ही स्टार्ट हो जाएगी, बस इंडिया में आनी बाकी है। कोई बोल रहा है ट्रम्प ने तो सारा कंट्रोल करके रखा है। ये तो बहुत पहले से दिन से ही शुरू हो गया। ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स कम और लोगों को IPL कमेंट्री की तरह न्यूज़ कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं, मतलब लिटरली कर रहे हैं। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या है इस पे, आपका क्या टेक है? कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इफ यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय अदर वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।